आप सभी का अपने YouTube चैनल जेनिथ क्लास 91 पर भरपूर स्वागत है। आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 7.10 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के प्रश्नों को सीखने वाले हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 1 व 2 इसके पहले वाले क्लास में हम लोग सीख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत कर रहे हैं। तो यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड है जो गणित को सीखना चाहते हैं। तो बिना समय को गंवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमको लिमिट दी गई है, समाकलन में लिमिट दी गई है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और साइन इनवर्स लिखा गया है 2x/1 + x² dx। इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें x बराबर tan थीटा पुट कर देंगे। x बराबर क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। तो हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। तो x बराबर मैं क्या कह देता हूँ, tan थीटा पुट कर देंगे, जिसको हम मानते हैं x बराबर tan थीटा यहाँ पे मैंने माना। तो इसलिए हम यहाँ पर इस फलन को, अर्थात जिसको हम मानते हैं उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा sec² थीटा d थीटा अपान dx। यहाँ से मैं dx बराबर निकालूं, dx इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। यहाँ पर अब देखो हमारा फलन पूरा थीटा में बदलने वाला है, तो यहाँ पर लिमिट में भी थीटा की वैल्यू रखेंगे, लिमिट में थीटा की ही वैल्यू रखेंगे। अर्थात हमने x बराबर tan थीटा माना है, तो अपर लिमिट में x का मान समझ लो क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम 1 रखेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो इसलिए 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4 बराबर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर हमको मिल जाएगा π/4। दूसरी बात, लोअर लिमिट में x बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर मैं रखूँ 0 बराबर tan थीटा। तो इसलिए थीटा का मान हमको मिलेगा 0 अंश, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम फलन को i बराबर मान लेते हैं और लिमिट हो जाएगी हमारी कितनी, π/4 से 0 तक, और यहाँ पर होगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 + tan² थीटा, और बाहर dx की जगह पे sec² थीटा d थीटा, sec² थीटा d थीटा। तो यहाँ पर इसके आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं। डार्क करेंगे तो यहाँ पर देखिए i बराबर जो हो जाएगा, समाकलन की लिमिट 0 से π/4 है, और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा फार्मूला साइन इनवर्स और साइन ये 2 थीटा हो जाएगा। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मिलने साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा होगा। तो i बराबर हो जाएगा हमारा लिमिट में 0 से π/4 है, और ये 2 थीटा रहा, और sec² थीटा d थीटा, sec² थीटा d थीटा। 2 को हम लिमिट के बाहर निकाल लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट में 0 से π/4, 0 से π/4। यहाँ पर हो जाएगा हमारा थीटा और sec² थीटा d थीटा। 2 फलन में इसको प्रथम फलन मान लेंगे, इसको द्वितीय फलन मान लेंगे। आइलेट से आप लोगों ने सीखा होगा। तो यहाँ पर इसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या 2 फलनों के गुणन का सूत्र लगाएंगे। तो i बराबर जो हमारा हो जाएगा मान, वो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और ये मान लिखेंगे।
देखो प्रथम फलन ऐसे लिख लेते हैं, थीटा होगा, और द्वितीय फलन एक बार इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। थीटा का मान थीटे रहेगा, सेक का हो जाएगा अवकलन tan थीटा, और लिमिट यहाँ पर हम लगा देते हैं, लिमिट यहाँ पर कितनी है 0 से π/4। फिर माइनस करेंगे द्वितीय फलन, अर्थात आगे माइनस होता है, फिर समाकलन लगाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रथम फलन का अवकलन, तो थीटा का अवकलन जो होगा वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर समाकलन तो लगाएं पहले क्योंकि होल समाकलन भी होता है। तो यहाँ पर लिमिट है 0 से π/4, और यहाँ थीटा को थोड़ा मैं साफ साफ लिख देता हूँ, थीटा का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा d थीटा, और ये मैं पूरा ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर i बराबर जो होगा 2, इन ब्रैकेट में अभी मैं बड़े ब्रैकेट में ही लिखता हूँ, थीटा और tan थीटा में लिमिट क्या है π/4, अपर में है, लोअर में 0 है। इसका मान जो हो जाएगा बेटा 1 × tan थीटा ही रहेगा। tan थीटा का जब हम समाकलन करते हैं तो ये हो जाता है माइनस का log cos x। तो यहाँ पर मैं प्लस भी कर सकता हूँ क्योंकि माइनस इसमें आएगा तो ये प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा log क्या, log cos थीटा, और थीटा में अर्थात हमको लिमिट भी रखनी है 0 से π/4। अब यहाँ पर हम सॉल्व इसको कर लेंगे, तो i बराबर जो होगा 2, इन ब्रैकेट में एक बार अपर लिमिट का मान रखेंगे तो π/4 × tan π/4 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो सारा मान 0 ही हो जाएगा, प्लस एक बार मैं π/4 रखूँगा तो cos π/4 माइनस log cos 0। यहाँ पर मैं हल करूँगा थोड़ा सा और, तो 2 ये हो जाएगा, ये पूरा मिलके π/4 हो जाएगा, क्योंकि tan π/4 1 होता है तो π/4 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए मैंने प्लस लगाया है, ये 0 माइनस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका, और प्लस ये वाला cos 0 का मान क्या हो जाएगा, cos 0 1 होता है, log 1 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log cos π/4 मतलब cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है -0। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमको आंसर मिलेगा 2 π/4 माइनस log, अभी चलो इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर √2 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर का मतलब हर में है तो अंश में ले जाएंगे, तो यहाँ पर 1/2 को अर्थात 1/2 यहाँ पे लिख सकता हूँ, यदि रूट हटाऊँ तो यहाँ पर 2 की पावर -1/2 लिख लेता हूँ। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, थोड़ा जगह बना रहे हैं क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए एक स्टेप में इधर लिख दे रहा हूँ। तो i बराबर जो हो जाएगा हमारा मान 2 इन ब्रैकेट में π/4, ये माइनस उठ के पहले आ जाएगा 1/2, माइनस का 1/2 और log 2। अब हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो i बराबर 2 π/4 -2 × 1/2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं log 2, यहाँ 2 से 2 कटेगा, 4 से 2 कटेगा 2 बार, तो i बराबर हो जाएगा π/2 माइनस log 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार पहला सवाल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे, एक बार नोट कर लें, तब तक मार्कर को मैं डार्क कर लेता हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को। अब आते हैं हम आगे।
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है लिमिट में दिया गया है 0 से 2 तक है, और ये है x रूट के अंदर x प्लस 2 dx। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, प्रतिस्थापन करेंगे। माना रूट के अंदर x प्लस 2 बराबर t है। तो यहाँ पर हमको रूट में मैंने माना है t। तो इस बार क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों में इसका स्क्वायर करते हैं। तो x स्क्वायर करने से इधर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x बराबर निकालूं तो टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इसका यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो x का 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2t dt अपन dx हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं dx बराबर निकालूं तो 2t dt हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, t में कन्वर्ट करने की कोशिश किया है समाकलन को। तो यहाँ पर हम लिमिट में भी t का ही मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिमिट में भी मान बदलते हैं, अर्थात t का मान रखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर अपर में 2 दिया गया है, अर्थात अपर लिमिट में 2 है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रूट x के जगह पे 2 लिख देता हूँ। 2 पहले से है, बराबर क्या है, t है। तो यहाँ से t बराबर हमको मिल जाएगा रूट का 4, अर्थात ये t बराबर हमको मिल जाएगा 2। फिर एक बार x बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, क्योंकि लोअर लिमिट में 0 है। तो हमको मिलेगा 0 प्लस 2 बराबर t। देखो यहाँ से, तो ये हमको मिलेगा रूट 2 बराबर t, अर्थात t का मान रूट 2 होगा। अब यहाँ पर इसके आगे देखिए, हम लोग यहाँ पर करेंगे i बराबर, थोड़ा मैं ऊपर से लिखता हूँ, i बराबर लिमिट में आपका मान आया है t का रूट 2 से 2 तक, और यहाँ पर देखिए x को आप क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे। और देखो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस 2 को t लिखेंगे, और dx को आप लिखेंगे 2t dt, 2t dt। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रूट का है, इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ लिमिट के, तो 2 बाहर आ जाएगा। और समाकलन में रूट 2 से 2 तक, अंदर में ये t और इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर से गुणा करते हैं तो t की पावर 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर, बाहर मैंने dt लिखा। देखो मैंने गुणा 2t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर से अंदर गुणा किया, टी स्क्वायर में तो t की पावर 4 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो i बराबर 2 मैंने बाहर ही रख दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। पहले इसका करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 5/5 हो जाएगा, t की पावर 5/5, और ये लिमिट में क्या रहेगा आपका 2 रूट 2। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो बाहर है ही है, और यहाँ पर हो जाएगा t³ 3, और लिमिट में आपका रूट 2 से 2 तक है। इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ तो i बराबर, ये 2 इसके बाहर में है तो ये सबके बाहर में 2 है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये t का मान रखता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 5, एक बार मैं लिख देता हूँ, रूट 2 की पावर कितनी 5, और टोटल के अपान में 5। ये इतने बात बनेगी, माइनस ये 2/3 होगा ही, और यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ तो क्या हो जाएगा t की, अर्थात 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर कितनी
मतलब √2 की पावर 3 बटे में कितना 3 मैंने बाहर ही ले लिया है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये मैंने 3 यहाँ का ले लिया है, ये टोटल में क्या है 5 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर है ही है, और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा। देखो 2 की पावर 5 बराबर जो हो जाता है वो 32 हो जाता है। कैसे हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 5 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। तो ये आपका हो जाएगा 32, और ये मान हो जाएगा आपका √2 की पावर 5। तो यहाँ पर √2 की पावर 5 का मतलब है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। तो एक बार मैं समझा देता हूँ पूरा विस्तार से। ये 2 हो जाएगा, ये फिर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 √2। तो ये माइनस का 4 √2 बटे में कितना 5 रहा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, ये आपका 2/3 हाई है, 2/3 हाई है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2√2। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, i बराबर 2 बाहर रहने ही देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 32 माइनस 4 रूट कितना है 2 बटे में 5 है, माइनस ये क्या है, आप कहेंगे 2 से अंदर गुणा कर लें, तो ये 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस 4 रूट कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और बटे में टोटल 3, मैंने इसको बटे में ही रखा है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर आगे सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 3 से इधर गुणा करो और 5 से इधर गुणा करो। तो 3 से गुणा करेंगे तो 32 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को मैंने बाहर ही रखा है, 2 को मैंने क्या रखा है, बाहर ही रखा है। 3 की गुणा 32 से होगी, तो 3 की गुणा 32 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 96 माइनस ये कितना रहेगा, 4 तियां 12 √2 माइनस का 4 तियां 12 √2, और फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 16 पंचे माइनस का 80 हो जाएगा, 16 पंचे माइनस का 80 हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा आपका कितना, देखो माइनस माइनस से प्लस कर देगा, 5 20 √2, और बटे में जो हो जाएगा 5 तियां 15 हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर हो जाएगा 96 में से 80 जाएगा, तो आप कहेंगे ये बचेगा आपका, देखो 80 10 90 6 96, ये 16 बचेगा, और ये देखिए ये 8 बचेगा। 12 √2 में से 20 √2 जाएगा, ये प्लस का कितना बचेगा, आप कहेंगे 12 8 20 होता है 8 √2, और बटे में कितना 15, और ये बाहर कितना है 2 है। आप अंदर गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 16 दूना 32, या आप इसको ऐसे ही रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि आगे हम अब यहाँ पे 8 और कामन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि 8 दोनों में कामन है। तो 8 इंटू ये क्या हो जाएगा 16 बटे 15, और ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 होता है, अर्थात यहाँ पे 2 बचेगा प्लस √2 बचेगा। ठीक है, तो इतना आप और लिख सकते हैं, इसको इतना ही आंसर आ जाएगा। आगे के सवाल को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखा गया है लिमिट 0 से π/2 और sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो ये सवाल देखो कैसे हल होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, cos x बराबर में t मान लेता हूँ cos x बराबर t है। तो यहाँ पर cos x बराबर t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का sin x और ये हो जाएगा dt अपान dx। तो यहाँ पर हम sin x dx बराबर निकालें तो माइनस का dt हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिमिट में भी बदलते हैं, अर्थात x बराबर पहले हम लेंगे π/2। तो यहाँ पर जब हम कहेंगे cos x के जगह पे π/2 रखेंगे तो बराबर क्या माना है, मैंने t माना है। तो cos 90 हुआ, cos 90 0 होता है तो t का मान क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हम क्या कहेंगे, x बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर रखेंगे cos 0 अंश बराबर कितना, t है। तो cos 0 का मान 1 होता है तो t का मान लोअर में क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, i बराबर समाकलन में t का मान कितना आ गया है, आप कहेंगे अपर में तो 0 आया है, लोअर में 1 आया है। तो यहाँ पर sin x dx क्या कहलाएगा, माइनस का dt कहलाएगा अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो माइनस मान मैं बाहर निकाल लेता हूँ और समाकलन में 0 ऊपर है, 1 से 0 तक है और ये हो गया dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये फार्मूला होता है तो ये हो जाएगा आपका i बराबर माइनस और यहाँ पर लिमिट तो हाई है, ये हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 से 0 तक। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो पहले 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। तो यहाँ पर जो होगा वो माइनस बाहर है और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4। अंदर आप माइनस से गुणा करेंगे तो i का मान अर्थात आ जाएगा आपका π/4। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में थोड़ा क्लास को छोटा रखने के लिए आज यहीं तक प्रश्नों को सीखेंगे। आगे की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को सीखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।